जेईई मेन सेकंड अटेम्प्ट के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है। यहाँ से हमें बहुत सारे क्वेश्चंस परेशान करने लगे। अभी तक हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, एग्जाम सर पर आ रहा है, टेंशन होने लगती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मैं अब आपको एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम 30 दिन में इफेक्टिव मैनर में सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं और जेईई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट में 150 से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि ये वो टाइम नहीं है जब आप एक चैप्टर को 15-15, 20-20 घंटे देकर पढ़ रहे होगे, और ये वो टाइम नहीं है जहां पर एक चैप्टर के बेसिक्स भी क्लियर नहीं है और अब उसको शुरू से लेकर एडवांस तक करना है, 20-30 घंटे हमको देना है और उससे क्वेश्चन एक ही पूछा जा रहा है। तो वो सब समय गया। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा सबसे पहले तो थोड़ा सा ज़्यादा, ऐसा नहीं कि पीवाईक्यूज का आपको एनालिसिस करना है और कहीं पे भी इसका टेबल वगैरह मिल जाता है कि किस ईयर में किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आए, तो वो आपको देख लेना, गूगल पर सर्च कर लेना, राइट। अब इससे क्या होगा, आपको ये पता होगा, आपके अलावा ये बात किसी को नहीं पता होगा, ना मुझे पता होगा, ना आपके टीचर्स को पता होगा, ना कोचिंग्स को पता होगा, राइट। सिर्फ आपको पता होगा कौन से आपके वीक टॉपिक्स हैं, किस टॉपिक में आपने कितनी मेहनत की है और कितने क्वेश्चन आप उसके बना पा रहे हो, कितना आउटपुट आपको मिल रहा है। तो थोड़ा सा जब आप एनालिसिस करोगे तो यहाँ पर ना जो भी आपके चैप्टर, जैसे मैंने मान लिया कि सपोज 90 चैप्टर हैं, 30 फिजिक्स में, 30 केमिस्ट्री में और 30 मैथ्स में, तो इसमें से 70 चैप्टर्स आप सिलेक्ट करो जो आपको अच्छे से आ रहे हैं या फिर आप उनको अच्छे से कर सकते हो सबसे पहले। और जो सिंपल चैप्टर हैं उनको ऊपर इस तरीके से ऑर्डर में लिखते जाओ कि हाँ इस तरीके से हमको ऑर्डर में लिखना है। जब भी ये जो ऑर्डर आप लिख रहे हो, मेक श्योर यहाँ पर एक केमिस्ट्री का है, दूसरा फिजिक्स का है, तीसरा मैथ का है, देन केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ, ऐसे 3-3 चैप्टर के ग्रुप्स बनाओ, ठीक है। अब उससे जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मान लो केमिस्ट्री है तो आपने लिख लिया कि मान लो भाई साहब पॉलीमर है, ठीक है, और इससे क्वेश्चन तो पूछा जाता है, तो 3-3 चैप्टर के आपको सेट बनाने हैं। अब जैसे मान लो फिजिक्स है, फिजिक्स में आपने कोई ले लिया करंट इलेक्ट्रिसिटी ले लिया, सपोज दैट काफी सिंपल चैप्टर है और हम इसको 1-2 घंटे में कवर कर सकते हैं क्योंकि हमने पहले पढ़ रखा है और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लो मैथ्स का आपने ले लिया सेट्स एंड रिलेशन ले लिया, ठीक है। तो बेसिकली ये जो 3 चैप्टर का एक ग्रुप है ना, इस तरीके से आपको यहाँ पर डिवाइड कर देने हैं, ठीक है। तो अब ये जो 3 चैप्टर आपके आ रहे हैं ये आपको एक दिन में कंप्लीट करने हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना, हम प्रायोरिटी वाइज चल रहे हैं, इससे क्या होगा, सिंपल से शुरू करना है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और 30 दिन में सिलेबस आपका कंप्लीट होगा। पॉलीमर्स कितना टाइम लगेगा बताओ, 1.5-2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, हाँ या ना। ये आपने पहले पढ़ रखा है तो इसको भी कंप्लीट कर सकते हो, इसमें कितना टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग रहा होगा। तो इस तरीके से 3-3 चैप्टर्स आप कंप्लीट करते हो एक दिन में, तो आपको 30 दिन में 90 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि फुल सिलेबस की तरफ ले जा रहा है। बट यहाँ पर कुछ ना कुछ टाइम थोड़ा सा आपको और निकालना है, और वो जरूरी टाइम किसके लिए निकालना है, आपको रिवीजन के लिए। क्योंकि हम पढ़ते तो बहुत हैं बट यदि उस चीज को एग्जाम तक याद करके नहीं ले जा पा रहे तो वो हमारे किसी काम का नहीं है। समझ में आ गया। अब जैसे मान लो एक दिन में सबसे पहले आपको ये सिंपल चैप्टर शुरू करने, इनकी थ्योरी पढ़नी है, नोट्स यदि आपके पास अवेलेबल अच्छी बात है, शॉर्ट नोट्स अवेलेबल अच्छी बात है, नहीं है तो प्लीज शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, बहुत ज्यादा टाइम उसमें नहीं लगता है, फटाफट बन जाते हैं। राइटिंग सजाना बजाना नहीं है, बस फटाफट इस तरीके से लिख लो कि जब भी हम कोई क्वेश्चंस करने बैठे और उठ के हमको बुक या कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, जब कोई फॉर्मूला पे अटक जाए, है ना, किसी कॉन्सेप्ट पे अटक जाए, तो वो उस शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए, राइट। अब इसके बाद थोड़ा सा कुछ और आगे बढ़ते हैं। हमेशा बेसिक्स से शुरू करो, सिंपल चैप्टर से शुरू करो, और यदि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो थोड़ा पहले उसका रिवीजन कर लो, आधे घंटे देख भाग लो और फिर उसके बाद उनकी शुरुआत करो, राइट। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया पीवाईक्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो 3 चैप्टर आप कर रहे हो, जो भी आपने 3 चैप्टर का सेट लिया है, उनके पीवाईक्यूज जरूर लगाओ। और एक बार मैं ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि जैसे मान लो कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो फिजिकल केमिस्ट्री का, सपोज दैट मैथ्स का हो गया, ठीक है, थ्योरेटिकल चैप्टर नहीं जहां पर न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं, तो पीवाईक्यूज उसके एक बार देख लो कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, वो आपके दिमाग में रहता है और जब आप पढ़ रहे होगे ना तो वो चीज हाईलाइट हो जाती है कि हाँ ऐसा क्वेश्चन मेंस में पूछा गया है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको आना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ब्रश अप, ये जो आपके फॉर्मूलाज हैं कंफ्यूजिंग वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको क्या करना है, आपको थोड़ा सा देख लेना है। एकदम ऐसा कंफ्यूज होता है ना, कहीं माइनस था प्लस था पता नहीं चल रहा है, जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला जो है, इंटीग्रेशन वगैरह होगा, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ रिएक्शंस वगैरह होंगे, तो प्रॉपर इसका रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फास्ट किसी भी चीज को कवर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है सेल्फ एक्सप्लेनेशन। इस सेल्फ एक्सप्लेनेशन क्या है, यानी कि आपने कभी ऐसा नोटिस किया है, जब हम बोर्ड के एग्जाम देते थे, एग्जाम में 2 दिन का गैप हो गया तो हमारी स्पीड उतनी अच्छी नहीं होती थी। बट जैसे मान लो हमारा एग्जाम है 10 बजे कल, ठीक है, और इससे सुबह सुबह जब उठ के हम 8 बजे जिस स्पीड से पढ़ रहे होते थे, आपको याद है कितनी स्पीड होती थी, 1 घंटे में ऐसा लगता था कितना कुछ पढ़ डाला। यदि वो स्पीड यदि 2.5 घंटे भी आपने रोज दे दी ना तो काम बन जाएगा। अब
यदि इस स्पीड को आपको डेवलप करना चाहते हो इसको, जैसे मान लो आपने उठाया कुर्सी, कोई भी आपने नोटबुक उठाई, आपने पढ़ रखा है पहले, आपके नोट्स रेडी हैं आपके सामने, मगअप करने वाली चीजें हैं, कुछ कुछ थ्योरी आपको समझना है और उसको इस तरीके से याद करना है कि एग्जाम तक आप ले जा सकें, ठीक है। तो सेल्फ एक्सप्लेनेशन बेसिकली क्या है, हम अपने आप को समझा रहे हैं, हम क्या करें, अपने आप को समझा रहे हैं। जैसे पता चला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, COH को क्या कर देता है, ये CH2OH में रिड्यूस कर देता है। तो इस तरीके से खुद बोल कर जब चीजें पढ़ रहे हैं, खुद को समझा रहे हैं, जब हम किसी चीज को खुद को समझाते हैं ना, तो यहाँ पर एक लिंक बन जाती है, जो आपने पहले पढ़ रखा है ना, उससे चीजें क्या हो रही है, आपकी लिंक हो रही है। और ये जब ये लिंक बना सकते हो आप किसी भी चैप्टर की, तो बड़ा मजेदार है, क्योंकि कोई भी टॉपिक है, आप इंडिविजुअल किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई भी टॉपिक आपने लिया, मान लीजिए रिडक्शन, ठीक है, आपने सपोज ये टॉपिक लिया और इसको पढ़ रहे हो इंडिविजुअली, तो उतना मजा इसमें नहीं आ रहा होगा। बट जब आप इसको पढ़ रहे हो तो पहले आपने कुछ भी पढ़ा है, उन सबसे इसकी लिंक बनती जाए तो कितना अच्छा रहेगा, सारी चीजें लिंकअप होती चली जा रही है, क्वेश्चन में बड़ा मजा आ रहा है। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाएंगे इंडिविजुअली कि मान लो आपको एक दे दिया, ये आपका रिएक्टेंट है, यहाँ पर रिएजेंट दिया, प्रोडक्ट बताओ। बच्चों वाले क्वेश्चंस होते हैं, जेईई मेंस भी नहीं पूछ रहा होता है, वो 4-5 कॉन्सेप्ट लगाता है, इसमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी लगा देगा, 3-4 रिएजेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेप में दे देगा। यहाँ पर पूछ लेगा, ए के बाद बी बना, बी के बाद सी बना, सी के बाद डी बना, बताओ डी क्या है। ये तो नीट वाले भी पूछ लेते हैं, समझ रहे। तो इस तरीके से आपको सेल्फ एक्सप्लेनेशन का एक फायदा क्या है, एक तो सिलेबस फास्ट कवर होगा, रिवीजन आपका फास्ट होगा, थ्योरी आपकी फास्ट कवर हो रही होगी, लिंक सब चैप्टर से हो रही होगी, जो कि बहुत इफेक्टिव होने वाला है। स्टडीज ऐसा बताती हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है फास्ट सिलेबस कंप्लीट करने का और चीजों को लंबे समय तक याद रखने का। समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं इसका आप यूज करोगे, क्योंकि क्या होता है, रात को पढ़ रहे हैं, थके आ रहे हैं, सो रहे हैं, स्लीपी फील कर रहे हैं, दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा, पढ़ा यहाँ आया, रिफ्लेक्शन हो रहा है, 100% रिफ्लेक्शन, टक टक, तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, अंदर तक जाना चाहिए वो, यस और नो। तो सेल्फ एक्शन बोल के पढ़ोगे, नींद भाग जाएगी और जल्दी चीजें याद हो रही होंगी। और कभी यदि ऐसे रात को पढ़ते हो, नींद आ रही होती है, तो आप ना लिख के भी ट्राई कर सकते हो, पूरा नहीं लिखना है आपने, बस छोटा एक एक शब्द वर्ड लिखते जाओ और उसको फटाफट इस तरीके से रिवाइज करते हो। रिवीजन का ये इफेक्टिव तरीका है, 1.5 घंटे यदि आप इसको करते हो लगातार, उसके बाद आप देखना कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाता, लगता है भाई हाँ हमने मेहनत की, हमने पढ़ा है। और जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, हमारे अंदर एक अलग ही एनर्जी होती है, गजब की एनर्जी होती है। उस एनर्जी के साथ यदि आप कुछ भी करोगे तो मस्त हो रहा होगा सब, राइट। उसके बाद ये सब चीजें आप कर ही रहे हो साथ साथ, ठीक है, चैप्टर वाइज आपने PYQs भी लगाया है। बट कोई चैप्टर से यदि आपको ऐसा लगता है, जैसे मान लो मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं, इनऑर्गेनिक में तो बहुत ज्यादा MCQs करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उतना टाइम नहीं है, बट फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, MCQs की प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है। तो अब ये समय जा चुका है कि कोई आपने एक कॉन्सेप्ट, एक फॉर्मूला लिया और उस पर 20 क्वेश्चन एक जैसे करे जा रहे हो, वैसा नहीं करना है। आपको यहाँ पर अच्छे जो क्वेश्चन MCQs हैं उनका प्रॉपर सिलेक्शन आपके पास होना चाहिए, कहीं पे भी मिल जाता है, अच्छे MCQs उठाओ, उनकी प्रैक्टिस करो, बजाय 1000 MCQ के। यदि आप कहीं से 100 MCQ प्रैक्टिस करते हो ढंग के, तो ये ज्यादा इफेक्टिव तरीका है। तो इसके लिए PYQs कर रहे हो और ये आपके पास और ज्यादा टाइम बच रहा है, तब अदर बुक्स वगैरह के लिए जाओ। बाकी आप जेईई मेंस के साथ साथ नीट के PYQs भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। समझ में आ रहा है? तो उम्मीद करता हूँ इन सब चीजों का आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। एक जो मैंने ग्रुप बताया आपको, 3 चैप्टर का आपको ग्रुप बना लेना इस तरीके से कि आज हम इसको कवर करेंगे, ठीक है, कल हम इन चैप्टर को कवर करेंगे, परसों हम इन चैप्टर को कवर कर रहे होंगे, और इसके सबके आपके नोट्स रेडी हैं, शॉर्ट नोट्स इसको कह रहे हैं। फिर उसके बाद आपका प्रॉपर रिवीजन हो रहा है, ठीक है, और देन आप PYQs की तरफ जा रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर एक और सब यूज कर लेना, एनालिसिस, कि जब आप PYQs को सॉल्व करो तो थोड़ा सा एनालिसिस करो कि हमने यहाँ पर कितना इनपुट डाला है, कितना आउटपुट मिल रहा है। यानी कि मान लो हमने 3 चैप्टर पढ़े, क्वेश्चन एक भी नहीं बना PYQs का, तो ये व्यर्थ गया ना, कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा एफर्ट डाला इस कैटेगरी में और क्वेश्चन सारे के सारे PYQs बनने, तो अच्छा है ना, इनपुट आउटपुट, अच्छा आउटपुट आपको मिल रहा है। तो वो सब चीजें आपको देखनी है, ठीक है। वही चैप्टर पर ज्यादा मेहनत करनी है जिससे PYQs आप बना पा रहे हो, जिससे PYQs आ रहे हैं। मान लो कोई भी चैप्टर आपने उठा के देखा ऐसे आईने के इक्विलिब्रियम में, ये बहुत बड़ा चैप्टर हो सकता है, प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, क्वेश्चन किए जा रहे हैं, क्वेश्चन आया नहीं एक भी, तो क्या फायदा है। जैसे केमिस्ट्री की बात करूं, आपका बायोमोलिक्यूल्स है, पॉलीमर्स है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है ना, जो आपका 14, 15, 16 चैप्टर, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री है, कौन सा है, सरफेस केमिस्ट्री, D&F ब्लॉक है, D&F ब्लॉक है, ये छुटकू चैप्टर है, बट इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। S ब्लॉक की यदि मैं बात बताऊं आपको, S ब्लॉक, ठीक है, इससे जेईई मेंस 10 अटेम्प्ट में 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कितने? 15 क्वेश्चंस। और P ब्लॉक जिसमें ग्रुप 13, ग्रुप 14, 15, 16, 17 17 क्वेश्चंस आए थे, समझ रहे? तो जितना P ब्लॉक बड़ा है उतने क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ S ब्लॉक से पूछे गए हैं। और S ब्लॉक
ये आपका बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ, सरफेस केमिस्ट्री, इन चैप्टर को जितना टाइम पढ़ने में लग रहा होगा उतना ही टाइम एक अकेले पी ब्लॉक को पढ़ने में लग रहा होगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। कौन से टॉपिक्स, ऑफ कोर्स ये सारी चीजें स्टूडेंट वाइज वेरी कर रही होंगी, किसी ने ढंग से सब कुछ पढ़ रखा है तो उसको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस की। बट जिन्होंने आधा अधूरा पढ़ा है, आधा नहीं पढ़ा है, उनके लिए एक स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी होने वाली, जो ढूंढ रहे हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए, एक इफेक्टिव तरीका जो हमको करना है। ठीक है, अब एनालिसिस कैसे करेंगे कि ये जो स्ट्रेटेजी हम बना रहे हैं ये प्रॉपर फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है। तो भाई साहब आपको यहाँ पर लिख लेना है कि डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, कब तक, 30 तक। और यहाँ पर वो जो ग्रुप में आप बनाते आओ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये आपका छूटना नहीं चाहिए। 3 आपको करने ही करने हैं, 3 आपको करने ही करने हैं। यदि कोई टॉपिक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट है और उससे क्वेश्चन नहीं पूछा है, छोड़ दो उसको, बट कोशिश करो कि फास्ट कवर। तो बहुत सारे हैंडबुक्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, शॉर्ट नोट्स यदि आपके हैं तो अच्छी बात है, नहीं कोई आपके दोस्त वगैरह वो ढूंढ लो, वरना मिल ही जाते हैं। 1 शॉट लेक्चर की आप वीडियो लेक्चर्स की हेल्प लो, वो सब चीजें से आप इसको फास्ट कवर कर पाओगे। केमिस्ट्री के लिए यदि मैं आपको बता दूं तो केमिस्ट्री के मैं कोर्सेस आपको चला रहा हूं, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स चल रहा है, यह यूट्यूब चैनल चल रहा है, जेई केमिस्ट्री बाय अनअकैडमी। दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑफ कोर्स इसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट पूछते रहते हैं, तो इसका ना मैं फ्री क्रैश कोर्स चालू किया। ठीक है, तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका चार्ज नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 की हम शुरू कर रहे होंगे, जहां से आपका मेटलर्जी पी ब्लॉक है ये आपका शुरू हो रहा होगा, एकदम फ्री है। और बहुत अच्छे से एनसीईआरटी को हम यहाँ पर पढ़ रहे होंगे। आपको पता है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस डायरेक्टली मेंस में पूछे जा रहे हैं, राइट। तो जिन स्टूडेंट को ये कवर करना है केमिस्ट्री कर सकते हो, बहुत ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा, 1.5 या 2 घंटे रोज आपको देना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो एक आपका टॉपिक वहां से कवर हो रहा होगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया, दोनों की आप देख सकते हो और इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये स्ट्रेटेजी आपके काम की होगी। तो चलिए अपन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।